नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि अचानक से दिल्ली में बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। उत्तर भारत में अचानक से हमारे देश की राजधानी काफी ज्यादा हाईलाइट हो रही है और राजधानी के आसपास की जगहों पर भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है जो अच्छी नहीं है। अभी अभी हमने एक न्यूज़ देखी, गाजियाबाद में 3 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। अचानक से 3 बच्चे इस तरह से एक ही परिवार के जब सुसाइड कर लेते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग हो जाता है। इसी के साथ साथ दिल्ली में जिस तरह से हमें रोज़ नए केसेस देखने को मिल रहे हैं अपहरण के मामलों के, पिछले कुछ दिनों में मोर देन 800 आई थिंक लोग गायब हो चुके हैं, इस तरह की बातें सुनने को मिल रही है। ऐसे में ज्योतिषीय ग्रहों की गणनाओं के हिसाब से क्या कुछ इक्वेशन दिखाई देती है? क्यों अभी अचानक से दिल्ली हाईलाइट हो चुकी है और क्यों आने वाले समय में इस तरह की चीजें हमें और देखने को मिल सकती हैं? क्या ये मामला जल्दी शांत हो पाएगा? क्या पुलिस प्रशासन को किसी तरह की कोई बड़ी कामयाबी मिल पाएगी? क्या इस समय को जल्दी से अच्छा किया जा सकता है? सारी जानकारी देखने को मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। अगर आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यूअसली देख रहे हैं तो आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि हमने जब फरवरी का कैलकुलेशन किया था, ये वीडियो शायद मैंने 20-25 जनवरी के आसपास अपलोड कर दिया था एंड उस समय पर मैंने बहुत क्लियर शब्दों में कहा था कि फरवरी का महीना भारत और भारत में भी स्पेशली दिल्ली के लिए बहुत अच्छा समय नहीं दिखाता। दिल्ली में कुछ बहुत बड़ी घटना होने के संकेत दिखाई देते हैं। इसके अलावा मैंने अपने वीडियोस में, पिछले कुछ वीडियोस में बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया था कि इस समय में महिलाओं को थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है, बच्चों को थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। ये समय महिलाओं और बच्चों के लिए भी अच्छा समय नहीं दिखाता। ऐसे में ये सारी चीजें जब हमें देखने को मिल रही है तो ये तो पता चल जाता है कि प्लैनेट की इक्वेशंस अपना काम कर रही हैं। अब एक और चीज समझ में आती है कि कोई एक ग्रह यहां पर काम नहीं कर रहा। जब भी इस तरह की कोई भी घटना होती है तो देयर इज नॉट अ सिंगल प्लैनेट विच इज वर्किंग, देयर आर अ ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स, मतलब कि मल्टीपल ग्रह एक साथ यहां पर देखने को मिल रहे हैं। शुक्रदेव अभी राहु से पीड़ित हो रहे हैं और बुध का राहु के साथ संयोजन प्लस शुक्र के साथ संयोजन त्रिग्रही योग के रूप में देखने को मिल रहा है। त्रिग्रही योग के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको कल देखने को मिल जाएगा जिसमें हम बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर योग का प्रभाव कैसा रहेगा। फिलहाल आज जो फोकस मैं कर रहा हूं ये इस न्यूज के ऊपर, इस घटना के ऊपर लेकर के चल रहा हूं और स्पेसिफिकली देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका प्रभाव कैसे देखने को मिल रहा है। राहु का इन्वॉल्वमेंट हमें पूरी तरह से देखने को मिलता है क्योंकि इसमें अपहरण, गायब या भ्रम तीनों ही चीजें यहां पर देखी जा सकती हैं। इसके अलावा चंद्रमा का प्रभाव भी काफी ज्यादा पड़ रहा है। इस वजह से इमोशनल डिसबैलेंस की इक्वेशंस यहां पर देखने को मिलती हैं। शुक्रदेव का प्रभाव यहां पर होने की वजह से बच्चों को और महिलाओं को परेशानी दिखाई देती है। शनि का इन्वॉल्वमेंट भी यहां पर दिखाई देता है जिस वजह से प्रशासन को या पुलिस बल को अभी भी कोई ठोस कामयाबी यहां पर नहीं दिखाई दी और इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं राहु जो है वो लीड कर रहा है, शनि जो है वो बहुत ही ज्यादा इसमें असहज स्थिति में यहां पर ट्रांजिट करता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की जब हम कुंडली देखते हैं, भारत की जब हम कुंडली देखते हैं तो दोनों ही कुंडलियों में बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें निशाना कहीं ना कहीं बनाया जाएगा। इस तरह के योग बनते हैं, इसीलिए कमजोर वर्ग के लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी और सचेत रहने की जरूरत है। आसानी से आपको मदद नहीं मिलेगी, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग इस बीच में ऐसे भी होंगे जो खुद ही घर से कहीं बाहर निकल गए और वो वापस लौट करके ना आए, तो इस तरह की भी इक्वेशंस यहां पर दिखाई देती है। इसी वजह से इस समय में बहुत बहुत संभल कर चलने की जरूरत है क्योंकि शनि कमजोर अवस्था में है। इस वजह से न्याय बल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। कानून में हर एक चीज को नापने की, हर एक चीज को देखने की थोड़ी सी देरी दिखाई देती है और इस वजह से एक अच्छा निर्णय नहीं निकल के आएगा। एक अच्छा निर्णय निकल करके आने में लंबा समय लग जाएगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। जब मैंने इसको थोड़ा और कैलकुलेट किया तो ये तो पता चल गया कि इस तरह की घटनाएं अभी और होते हुए दिखाई देंगी। इसका मतलब है कि अभी समय पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इस तरह के योग दिखाई देते हैं।
साथ ही साथ कुछ और घटनाएं भी यहां पर घट सकती है, जिसमें अचानक से किसी तरह की हिंसा होना या फिर किसी तरह की मानव तस्करी की न्यूज सामने आना। तो इस तरह के भी योग यहां पर बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि ह्यूमन ऑर्गन्स को लेकर के भी किसी हॉस्पिटल का नाम आ जाए या किसी तरह की कोई चीज हाईलाइट हो जाए तो इस तरह के योग दिखाई देते हैं। जैसे जैसे मंगलदेव राहु की तरफ बढ़ेंगे, आप देखिएगा हॉस्पिटल के केसेस भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, एक्सीडेंटल केसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे, स्टिंग ऑपरेशन आपको देखने को मिलेगा। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमें आने वाले समय में दिखाई देने वाली हैं। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले में कब थोड़ी सी चीजें बेहतर हो सकती है, लोग कब थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करेंगे और कब माता पिता अपने बच्चों के लिए थोड़ी टेंशन कम करते हुए नजर आएंगे। जब हर एक स्वरूप से चीजों को देखने की कोशिश करी तब 3 तरह की चीजें पता चली। पहला, ये अभी सारी गतिविधियां खत्म होने में थोड़ा समय लगेगा और ये समय जो आता है ये कम से कम अप्रैल का महीना अभी इसमें निकलता हुआ दिखाई देता है। मतलब अभी तो फरवरी चल रहा है, फरवरी का पूरा महीना, मार्च का पूरा महीना और अप्रैल का पूरा महीना ऑलमोस्ट इसमें जो है वो थोड़ी सी टेंशन दिखाता है। इट मीन्स कि ये मैटर जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, ये बात तो क्लियर दिखाई देती है। दूसरी चीज, इस पूरे मामले में इनिशियली अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं पुलिस बल के लिए जो समय शुरू होगा वो 20th ऑफ फरवरी के बाद शुरू होगा। मतलब कि पुलिस बल को किसी तरह की ठोस कार्रवाई का मौका जो मिलेगा वो 20th ऑफ फरवरी के बाद से देखने को मिलेगा। एंड यहां पर दिखाई देता है कि 20 फरवरी से लेकर के और 3 मार्च के बीच में अगर कोई ठोस कार्रवाई करी जाए तो डेफिनेटली कोई चीजों को अच्छे लेवल पे आंका जा सकता है, देखा जा सकता है। इस तरह के योग बनते हैं। इसके बाद चीजें फिर से थोड़ी सी ढीली पड़ते हुए नजर आ सकती है और मार्च के एंड में जब राहु थोड़ा सा कमजोर होगा उस समय पर प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो सकती है और डेफिनेटली कुछ बड़ी रिकवरी यहां पर देखी जा सकती है, कुछ बड़ा टॉपिक यहां पर हाईलाइट हो सकता है। इस तरह के योग भी बनते हैं। हालांकि ये अभी भी पूरी तरह से समाप्त होता हुआ नहीं दिखाई देता और अप्रैल का महीना भी इसी तरह से आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा, परंतु ये क्लियर दिखाई देता है कि 20th ऑफ फरवरी के बाद घटनाओं की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम होते हुए दिखाई देती है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की उन्हें ठोस कामयाबी मिलेगी और उस वजह से क्राइम थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देता है और डर का वातावरण जो बना हुआ है ये अभी मार्च और अप्रैल तक बनेगा और बहुत धीरे धीरे वातावरण खत्म होता हुआ दिखाई देगा। इस तरह के योग बन रहे हैं। क्या सारे जो भी गुमशुदा हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे? तो मुझे इस तरह के योग नहीं दिख रहे। इस वजह से बहुत सारे लोगों को परेशान होना पड़ सकता है। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। यहां पर बहुत सारे लोगों को ध्यान रखना होगा 12-13 फरवरी से लेकर के 19-20 फरवरी तक का जो समय है ये थोड़ा सा निराश करने वाला है। मतलब कि इस तरह की चीजें इस समय में कुछ और हाईलाइट हो सकती हैं। महिलाओं और बच्चों को कुछ और बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। इस तरह के योग बन रहे हैं तो आप सभी को थोड़ी सी सावधानी ज्यादा रखने की जरूरत है। नॉर्थ डायरेक्शन एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और साउथ वेस्ट डायरेक्शन यहां पर थोड़ा सा खराब होता हुआ दिखाई देता है। दिल्ली का नॉर्थ वेस्ट और दिल्ली का साउथ वेस्ट यहां पर डेफिनेटली डेंजर जोन की कैलकुलेशन में आता है। तो इसीलिए इस तरफ थोड़ा सा लोगों को ज्यादा सचेत होने की जरूरत है, ज्यादा बाहर थोड़ा सा अपनी नजरों को तेज रखने की जरूरत है, ताकि किसी के भी साथ अगर इस तरह का कोई भी हादसा हो रहा हो तो आप समय पर पहुंच करके उनकी मदद करने की कोशिश करें। आप पुलिस को इन्फॉर्म करके किसी तरह से मदद करने का प्रयास जरूर करें। तो ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से जो डेट और टाइम फ्रेम आता है वो मैंने आप सभी को बता दिया। एंड उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस कठिन समस्या का बहुत आराम से सामना करेंगे और उचित आप कह सकते हैं कि निर्णय लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करेंगे। पैनिक मत होइए, परेशान मत होइए, बस थोड़ी सावधानी जरूर रखिए क्योंकि समय अभी खत्म नहीं हो रहा है। समय को खत्म होने में अभी थोड़ा लंबा समय बाकी है। आने वाले 60 डेज 60 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं इस टॉपिक को लेकर के। उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी आप मुझसे चाहते थे वो मैंने आप सभी को दे दी है। थोड़ा संयम रखेंगे तो चीजें और बेहतर होते हुए नजर आएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। और इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।